ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग फ्यूज्ड रिंग सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो हम बात कर लेते हैं फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स के बारे में। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स के बारे में, तो एज द वेरी नेम सजेस्ट्स, हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूज रिंग सिस्टम दिखता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास में दो रिंग्स हैं और वो दोनों रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। लेट अस से कि कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके का है और ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना करके फ्यूज करी जा चुकी हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग फ्यूज रिंग सिस्टम बोलते हैं। मेन चीज क्या है कि आपको दो रिंग्स इस तरीके से दी होंगी और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दीज आर आइदर, या तो ये एरोमेटिक होंगे या तो ये एरोमेटिक होंगे या फिर ये नॉन एरोमेटिक होंगे, या फिर ये नॉन एरोमेटिक होते हैं। इसमें एंटी एरोमेटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि फ्यूज रिंग सिस्टम जो है वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते, या तो वो एरोमेटिक होंगे या वो नॉन एरोमेटिक होंगे। तो इसको समझ के चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फ्यूज रिंग सिस्टम एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी बनाया। अगर हम इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को देखें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हम ना एक बार इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करें। अगर हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करें और इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर मैं उसको इस रिंग के ऊपर लेके जाऊं तो हमें पता है कि ये कैसा दिखेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर मेरे पास में अब एक 3 मेंबर रिंग है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मैं इस कंपाउंड के अंदर क्या देख पा रहा हूं कि मेरे पास दो नई रिंग्स बन गई। अगर मैं इस येलो वाली रिंग को देखूं, मैं इस येलो वाली रिंग को देखूं और जो दूसरी ग्रीन वाली रिंग है उसको भी ऑब्जर्व करूं, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरी येलो वाली रिंग है वो तो बन जा रही है एंटी एरोमेटिक। अब आपको एंटी एरोमेटिक का मतलब पता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता दिया है। और जो दूसरी वाली रिंग है वो मेरी बन जा रही है एरोमेटिक। तो दोनों रिंग्स का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग तरीके का है, एक एंटी एरोमेटिक है और एक एरोमेटिक है। इससे आपको एक नुकसान हो गया। आपने वो जो पाई बॉन्ड तोड़ा, उस पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपको एक नुकसान हुआ है कि आपके पास इनिशियली दोनों में से कोई भी रिंग, इनिशियली अगर मैं देखूं इस कंपाउंड में, तो दोनों में से कोई सी भी रिंग ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। बट तोड़ने के बाद में एक रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर बन रहा है, इसलिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। इसकी टेंडेंसी टूटने की या टू मूव इनटू द अदर रिंग एज अ नेगेटिव चार्ज वो बहुत ज्यादा कम हो जाने वाली है। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। हेंस ये कंपाउंड कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी चीज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से कि मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें मेरे पास में एक 3 मेंबर रिंग है जो कि डबल बॉन्ड बना करके एक 5 मेंबर रिंग के साथ में फ्यूज्ड है। और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें इस तरीके से पाई बॉन्ड है। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ें, और कैसे तोड़ें, इस तरीके से कि मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 मेंबर रिंग की तरफ चले जाएं नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें आपके पास में 3 मेंबर रिंग है, एक बॉन्ड बना है और एक 5 मेंबर रिंग है। इस 5 मेंबर रिंग में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको अब एक नेगेटिव चार्ज दिखेगा और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अगर मैं फिर से 5 मेंबर्ड वाली रिंग के बारे में बात करूं तो मेरी जो 5 मेंबर्ड वाली रिंग है वो अब मुझे एरोमेटिक दिख रही है। और एट द सेम टाइम अगर मैं इस 3 मेंबर्ड रिंग के बारे में बात करूं तो वो मुझे अब की बार वो भी एरोमेटिक दिख रही है। तो दोनों ही रिंग्स एक्चुअली एरोमेटिक हैं। अब ये वाली रिंग भी एरोमेटिक बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, जो कि 4n+2 की कैटेगरी में लाई करता है। और दूसरी वाली जो रिंग है उसके अंदर हमारे पास में भी अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दोनों ही जो रिंग्स हैं, या दोनों ही जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिंग्स हैं, एक 3 मेंबर्ड और एक 4 मेंबर्ड, दोनों ही एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रही हैं। हेंस हम ये कहेंगे कि जो टेंडेंसी है इस पाई बॉन्ड के टूटने की वो बहुत ज्यादा होगी। और अगर वो टूटेगा तो दोनों रिंग्स एरोमेटिक बनेंगी। और अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन गई तो सीधी सी बात है, हम इस कंपाउंड को क्या बोल देंगे? हम इस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। एरोमेटिक
कंपाउंड बोल देंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास में ये रिंग दी हुई है, अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दे दिया है और आप उसमें ऐसा सोचें कि मैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी रिंग की तरफ लेके जाऊंगा, तो आप गलती कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा बनाया कि आपने इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दिया, तो आपके पास में क्या बनेगा, एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें यहां पर नेगेटिव होगा, और फिर दूसरी जो रिंग है उसके अंदर आपको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी वाली रिंग में मिल जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो इस बार, तो ये वाली रिंग भी कैसे बन रही है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और जो दूसरी वाली रिंग है वो भी एंटी एरोमेटिक ही बन रही है। तो अगर दोनों ही रिंग्स एंटी एरोमेटिक बन जाएंगी, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन्स को छोटी वाली रिंग की तरफ या 3 मेंबर रिंग की तरफ भेजोगे? नहीं। तो आप ऐसा बॉन्ड मूवमेंट नहीं कराओगे। आप कैसा बॉन्ड मूवमेंट कराओगे कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स टूट तो रहे हैं, बट वो 5 मेंबर रिंग की तरफ जा रहे हैं रादर देन 3 मेंबर रिंग। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और होता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, बट उस पर मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो जाएगा, तो हमें ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है और साथ साथ में मैंने आपको एक 7 मेंबर रिंग जो है वो दे रखी है। तो अगर आप इसको बनाना चाहो, अगर आप इसके अंदर देखना चाहो कि भाई आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आप बॉन्ड को तोड़ो, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर आप इस बॉन्ड को यहां ले जाओ, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि 5 मेंबर्ड वाली रिंग के अंदर तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। 5 मेंबर्ड वाली के अंदर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए, और जो 7 मेंबर्ड रिंग है, जो आपकी 7 मेंबर्ड रिंग है, उस 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है इस चीज से कि दोनों ही रिंग्स एरोमेटिक बन गई। अगर दोनों ही रिंग्स एरोमेटिक बन जाएंगी, तो हम ये बोल देंगे कि ये कंपाउंड भी एक्चुअली एक एरोमेटिक कंपाउंड है, या ये जो फ्यूज रिंग सिस्टम का कंपाउंड बनाया हुआ है आपने, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो इस पे पूछा जा सकता है। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां पर भी एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन रही होगी, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन टूटना ही नहीं चाहेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर इस पाई पाई बॉन्ड को देखूं, तो इस पाई बॉन्ड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, या ये एक्चुअली पाई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो ये एज इट इज एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो रोटेशन बैरियर है वो बहुत ज्यादा। रोटेशन बैरियर का क्या मतलब होता है? हम एक चीज जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है, उसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। आप इस बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक लॉक्ड सिस्टम है। आप बॉन्ड ब्रेक किए बिना उस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं, रोटेट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो टूट तो रहा नहीं है, हमने अभी अभी प्रूव कर दिया कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन तो टूटेगा नहीं, तो इसके लिए जो रोटेशन बैरियर है वो बहुत ज्यादा होगा। रोटेशन बैरियर का मतलब होता है कि एक एनर्जी बैरियर जो आपको क्रॉस करना पड़े ताकि आप उसमें रोटेशन करवा सको बॉन्ड के अंदर। तो हम यही देख रहे हैं यहां पे कि इसका रोटेशन बैरियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, हेंस इसमें रोटेशन नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं सेकंड वाले केस के बारे में बात करूं, तो क्योंकि दोनों रिंग्स ही एरोमेटिक बन रही हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो टूट जाए। अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर यहां पर एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो रोटेशन है वो बहुत इजीली हो सकता है? अगर रोटेशन बहुत इजी हो सकता है, तो रोटेशन बैरियर या रोटेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो लो हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। तो हम यहां पर बोल देंगे कि यहां पर लो रोटेशन बैरियर हो सकता है। लो रोटेशन बैरियर हो सकता है, या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर कभी भी फ्यूज रिंग सिस्टम दिया जाए और उसमें आपसे बोला जाए कि बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो आप जानते हैं कि फ्यूज रिंग सिस्टम या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक वो नहीं होते हैं। अगर आप किसी दो फ्यूज रिंग सिस्टम के अंदर बॉन्ड तोड़ने के बाद दोनों में से एक भी रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक बन जाए, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप उस उधर पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे। पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे तो पाई बॉन्ड एज इट इज एग्जिस्ट करेगा। अगर पाई बॉन्ड एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अलोंग जो रोटेशन बैरियर है वो काफी ज्यादा होने वाला है। और अगर आप
खैर हम जानते ही हैं, अगर दो रिंग्स के अंदर से एक भी रिंग हमारी एरोमेटिक, सॉरी दोनों रिंग्स हमारी एरोमेटिक बन रही हैं अगर, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, बहुत ईजी है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि उस बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन बैरियर होगा या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रोटेशन करने के लिए वो बहुत कम होगी, और हम उसको बोल देंगे लो रोटेशन बैरियर। थैंक यू, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।